परचम लहरा दो, लहरा दो। सरजमीं का परचम लहरा दो। थैंक यू डीजे, थैंक यू राज। नए बैट्समैन आते हुए अच्छी तरह से महाराष्ट्र के कैप्टन ने अपने टेक्निक को दिखा दिया है। पहले गेंद को फेस करते हुए रुके, गेंद को आने दिया, बैट का फेस खोला और देखा कि वहां पे कवर में कोई नहीं, ब्यूटीफुल ड्राइव करते हुए दिस इज हाउ महाराष्ट्र प्लीज। बघा महाराष्ट्राची ओळख कशासाठी आहे? क्रांतीसाठी, शौर्यासाठी, लक्षात घ्या, आंदोलनासाठी, नवीन क्रिएशनसाठी, इनोव्हेशनसाठी ही महाराष्ट्राची ओळख आहे आणि महाराष्ट्राच्या सानपने सुरुवात अप्रतिम केली। जय महाराष्ट्र। अगली गेंद इस बार वापस एक बार सर के ऊपर से निकाल दिया है शॉर्ट कवर से और सानप ने बता दिया कि गुंजा लौटोगे कोई बात नहीं, रन बरकरार रहेगा, रन रेट बरकरार रहेगा। 2 गेंदे 2 बाउंड्री। ज्या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय आहेत, एक चांगली आठवण आहे, सांगेन यावर नंतर। तैयार होते वापस एक बार हमारे बॉलर जयराम। इस बार गेंद रुक के आई, गेंद को ऑफ साइड में खेला, गेंद जाती हुई डीप की तरफ वहां पे और गिरते हुए हमारे फील्डर वहां पे कोशिश किया गेंद को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए और एक बाउंड्री आता हुआ सानप महाराष्ट्र के कैप्टन। 3 बॉल 3 बाउंड्रीज दिखा दिया है कि महाराष्ट्र क्यों एक स्पेशल टीम है। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बैटिंग, बेहतरीन टेक्निक, बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग। क्या बात है। अच्छा क्रिकेट जब देखने को मिलता है तो स्पेक्टेटर खुश होते, दर्शक खुश होते। हमारे लाइव देखने वाले सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस नारंगी के मैदान के ऊपर डीबीएन की तरफ से। इस बार गेंद रुक के आते हुए गेंद पीछे रुके और गेंद को ऑफ साइड में कट किया, गेंद जाती हुई डीप की तरफ। बहुत सोच समझ के खेल रहे हैं यहाँ पे आकाश सानप, बहुत सोच समझ के, एक लंबा वक्त लेते हैं, रीड करते हैं बॉल को, रुकते हैं, फुटवर्क दिखाते हैं, गैप में खेलने की कोशिश करते हैं, लाइन को पढ़ते हैं, लेंथ को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा महाराष्ट्र एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर 34 फॉर द लॉस ऑफ 1। दूसरा ओवर चल रहा है, पहले ओवर में 21 रन आ चुके। इस ओवर में जहां तक सवाल है अभी तक हमने 13 रन देखे हैं। कुणाल फंसे जिन्होंने 2019 में हमारे वर्ल्ड सीरीज के इंडियन टीम के स्क्वाड में थे, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया था, सभी बड़े बड़े टीम को हराया था, उस स्क्वाड में थे। इस बार गेंद रुक के गेंद को ऑफ साइड में प्लेस करते हुए, सबसे बड़ी बात है कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच का भी प्राइज कुणाल ने लिया था, ये भी यहां पे कहना पड़ेगा। अच्छी तरह से बॉटम एंड के माध्यम से रुका था, गेंद रुक के आ रही थी, कुणाल ने भी वॉच किया, रीड किया और गेंद को अच्छी तरह से बैकफुट में रुक के अच्छी तरह से बैट को गेंद को खेला ऑफ साइड में, 1 रन पूरा। ये हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट महाराष्ट्र के सानप और फंसे खेलते हुए। इस बार स्ट्रेट बैट देखिए, बैट का दिशा देखिए, बैट का डायरेक्शन देखिए, बैट का फेस देखिए, बैट का मिडलिंग देखिए। व्हाट अ क्रिकेट। मेरा एक क्रिकेट ऑनलाइन कोचिंग करके एक वेबसाइट है, स्टीवन रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया का, और हमने बनाया था उसे 8 महीना वक्त लेके, और उसमें ये सभी जो शॉर्ट्स है, सभी जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने अपडेट किए थे। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सानप और फंसे एक दूसरे से बात करते हुए एक अच्छा साझेदारी वहाँ पे बनाते हुए। जहाँ तक स्कोर है आपको बता दूँ 36 रन 2 ओवर के बाद। पहले ओवर में हमने 2 ओवर के बाद 1 विकेट भी हमें देखने को मिला, लेकिन जहां तक रन रेट का सवाल है, पहले ओवर में 21 रन और दूसरे ओवर में 18 रन की पार्टनरशिप हमें दिखता हुआ यहाँ पे। तो हमारे कल्पेश गायकर हमारे सेक्रेटरी इज डिफरेंशियली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शेयर करते हुए, कल रात को मैंने जब रवि को मैंने मैसेज किया, मैंने वही बोला मुझे अगर साइट हो तो भेज, ताकि मैं पूरे रात गूगल में देखूँ पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी खेलने वाले सभी बच्चों के, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और बड़ौदा, इन टाइम के सभी बच्चे ने क्या परफॉर्म किया आने वाले साल, पिछले सालों में, इसको रीड करूँ। थैंक्स टू ऑल द पीपल फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन।
इमरान वापस एक बार, इस बार गेंद रुक के आई थी, बैकफुट में रखे गेंद को ऑफसाइड में कट किया, गेंद जाते हुए कवर की तरफ, वहां पे मिसफील्ड होता हुआ। गलतियां होती है, कोई बात नहीं, गलतियां दोहराना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखे, रेक्टिफाई होना चाहिए, गलतियां हो जाती है, बहुत बार हो जाती है ऐसा। हमने देखा 3 कैच हमारे वुमेन्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में छूटे थे, हम 60 रन से जीत सकते थे, उसी टर्निंग पॉइंट में 3 कैच छूटे, लेकिन बाद में हमारे प्लेयर्स ने खुद को संभाला और ट्रॉफी को अचीव किया। इस बार गेंद वो पिच थी, रुक के खेला, मिडॉन के सर के ऊपर से बेहतरीन शॉट, क्लासिक शॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र कैप्टन आकाश सानप। हे मी हाय कोली चोरीला डोली न मुंबईच्या किनारी। मुंबई महाराष्ट्र कोणाचं आहे? नक्कीच आगरी कोळी समाजाचं भूमिपुत्र आहे ते। इस बार वापस उठा दिया है सानप ने कमेंट्री बॉक्स को रेस्पेक्ट देते हुए इस शॉट के माध्यम से। थैंक यू सानप, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। तो बेहतरीन शॉट सानप और फन से एंटरटेन करते हुए हमारे दर्शकों का। इमरान पैटर्न पैड के बीच में ब्लॉक होल में अटैक किया, वापस एक बार बाउंड्री आ जाएगा। अगर आप पैर पे अटैक करोगे, पैड पे अटैक करोगे तो मुंबई महाराष्ट्र के प्लेयर्स ऐसे ही खेलते हैं, आक्रमण दिखाते हैं, अटैक दिखाते हैं, वही अटैक यहां पे दिखाते हुए हमारे आकाश सानप। जब से आकाश है और आकाश सानप और टीम का जहां तक सवाल है, आपको बता दूं ये 50 रन आता हुआ, और ये 50 रन आप देख सकते हैं तीसरे ओवर में आता हुआ, और इसके लिए खाली 1 विकेट महाराष्ट्र को गिनना पड़ा। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम द कैप्टन ऑफ महाराष्ट्र आकाश सानप। इस बार रुख के खेळला, क्रिकेट मधलं तंत्र मंत्र बाळपंडितांचं पुस्तक आकाश सानप दाखवत असताना मला आठवते जेव्हा मी पहिला सामना केला होता इंटरनॅशनली इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप मधलं, त्यावेळेला ते पुस्तक गिफ्ट म्हणून मला त्यांनी पाठवलं होतं, आणि त्याच पुस्तकातले काही शॉट्स या ठिकाणी दाखवत असताना आकाश सानप, वन ऑफ द ग्रेट कॉमेंटेटर बाळपंडित। इमरान सोचते हैं कि ये दो जो तूफान है उनको कैसे रोका जाए, फंसे और सानप को। गेंद रुक के आई थी, चेंज ऑफ पेस हाथ के पीछे से डाला था उन्होंने, गेंद रुक के आई, ये पहचान लिया था पहले ही फंसे ने, और गेंद को रुक के खेलते हुए, क्योंकि जब हाथ के पीछे से जब गेंद आती है तो गेंद थोड़ी रुक के आ सकती है और गेंद टर्न भी हो सकती है, क्योंकि मीडियम पेसर भी कभी कभी गेंद को टर्न कर देते हैं और बीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर के बाद 51 रन बनता हुआ आपने देखा, और जहां तक एक ही विकेट गिर चुका है। पहले ओवर में हमने देखे 21 और दूसरे ओवर में हमने देखे 36, 15 रन आए, और तीसरे ओवर में हमने देखे वापस एक बार 15 रन आते हुए। तो पहले ओवर में 21, दूसरे ओवर में 15, तीसरे ओवर में 15, और 3 ओवर के बाद महाराष्ट्र 51 धावा 1 गडी बाद। जय क्यों सवाल सौराष्ट्र के सामने इस 2 तूफानों को कंट्रोल कैसे किया जाए। विकेट हमने जरूर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर जैसे बैटिंग चल रही है, दोनों का तारीफ करे उतना काफ़ी है। दोनों ही बैट्समैन बहुत रिस्पॉन्सिबली, बहुत रुक के, टेक्निकली सोच समझ के खेलते हुए महाराष्ट्र के दोनों बैट्समैन। जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र माझा, ये गाना सानप के लिए गाना चाहिए। महाराष्ट्र का कैप्टन बनना बहुत सौभाग्य की बात है, और वो महाराष्ट्र का कैप्टन है इस टीम के। इस बार गेंद अंदर आती हुई, इन स्विंग थी, अंदर आई थी गेंद। जय राम, जय जय राम।
देखिए मराठी में, महाराष्ट्र में घर घर में राम रक्षा बोला जाता है शाम के वक्त में। और ये राम रक्षा रक्षा कवच होता है जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए, फैमिली के लिए। गेंद इस बार ऑन द टोस थी, गेंद को बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया। तो उस राम रक्षा का एक वर्ड है, जयराम बॉलिंग कर रहे हैं, इसके लिए कह रहा हूं, श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इतना कहने से आपको 1000 विष्णु का पुण्य मिलता है नाम लेने का। ये महादेव ने पार्वती को कहा था। इस बार गेंद उठा दिया है और रुक नहीं रहे सानप और फन से, देख सकते हैं। और एक सिक्सर आता हुआ यहां पे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे। जय श्री राम। अगर आपको जिंदगी में डिसिप्लिन लेना है तो राम से लीजिए। विवेक, शांत, संयमी, दुश्मनों को माफ करने वाले, ऐसे हमारे राम। तो सोच बढ़ रही है वहां पे सौराष्ट्र के कि ये 2 तूफानों को कैसा कंट्रोल किया जाए। बाउंड्री और 6 को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सौराष्ट्र के लिए। इस बार गेंद रुक के आई थी, बैकफुट में रुके, गेंद को ऑन साइड में टर्न कर दिया, गेंद जा रही है डीप में, वहां पे कोई प्लेयर नहीं है, डीप बाउंड्री की तरफ जा रही है, बाउंड्री मिलेगा यहां पे 4 रन। गुड शॉट वंस अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, बता अंजनी के लाल बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। राम जी का परचम लहरा के। थैंक यू। गेंदबाज सोच रहे कि कहां डाले, किस लाइन पे डाले, कैसे रोके। स्टेप आउट हुए, जगह बनाई स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक मिलते नहीं है, बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। वही बैट्समैन यहां पे दिखाते हैं। और एक बेहतरीन शॉट। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। क्या बैटिंग कर रहे कुणाल फन से, जबरदस्त बैटिंग। इस बार देखिए, एक तरफ आक्रमण, एक तरफ संयम भी है, जरूरी है। क्रिकेट में एक शब्द है टी का मतलब है टेम्परमेंट, संयम, श्रद्धा, सबूरी, बहुत जरूरी है। चिकाटी, ये जरूरी है। वही कृणाल फन से यहाँ पे दिखाते हुए अपने कैप्टन के साथ क्रिकेट को एंजॉय करते हुए महाराष्ट्र के लिए। और जहां तक ओवर है आपको बता दो, मैदान के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर के बाद स्कोर बनता है 67। पहले ओवर में 21, उसके बाद 15, 15, 15, तीनों ओवर में 15 रन आते हुए। और जहां तक रन रेट है मुझे बताएंगे गुप्ता, रन रेट है 16 रन यहाँ पे रन रेट रखा है यहाँ पे मैदान के ऊपर फन से और सानप ने। 16.75 is the current run rate for information for Sanap. Current run rate 16.7.75. खूप सुंदर धावांची गती ठेवली आहे. क्या बात है. मुंबई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 134 रन से उन्होंने मैच को जीता। और ज्यादा महाराष्ट्र है, उन्होंने स्टार्ट अच्छी की। गट्स लगते हैं टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेने के लिए। आपके पास गट्स होना चाहिए, आप गट्स होगा तो ही आप बैटिंग ले सकते हैं। वही गट्स यहाँ पे दिखाया आकाश सानप ने। गेंदबाज बल्लू बारिया, बी देखना है बल्लू बारिया यहां पे ब्रेक थ्रू देते हैं सौराष्ट्र के लिए। बल्लू बारिया रन रेट को नीचे लाते हैं। 46 रन की पार्टनरशिप सानप और पंसे के बीच में हो चुकी है अभी तक। बेहतरीन बैटिंग। गुंजाल आउट होने के बाद दोनों ने रन को आगे बढ़ाया, बरकरार रखा, रन रेट को आगे बढ़ाया। तो अपना रन अप में रिदम खोते हुए, जैसे मैंने कहा सुबह, ग्रीप, रनवे, रिलीज ऑफ द डिलीवरी और फॉलो थ्रू, ये गेंदबाज का 4 स्टेप होता है। और आखिरी स्टेप में अपने रनवे में, तीसरे स्टेप में वो थोड़े से रिदम खो चुके थे। रिदम खोने के बाद गेंद नहीं डालना चाहिए, फुलटा जा सकता है, बीमर जा सकता है पीछे आते हुए। आपके कोच, आपके गुरु ने जो सिखाया वापस एक बार उसे दोहराने की कोशिश। इस बार गेंद को सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन वो जो वाइड का लाइन है वहां पे बॉलिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, पॉपिंग क्रीज के वहां वो लाइन को देखते हुए हमारे दोनों अंपायर बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए, प्रशांत केदार और नीरद इनामदार, और मेरे दोस्त शरद लोहार हमारे एमसी के स्कोरर, और गुप्ता डिजिटल स्कोरर।
इस बार रुके, गेंद को आने दिया, बॉटमैन का इस्तेमाल किया, प्लेस किया, लेकिन रनआउट का एक चांस था, लेकिन गेंद मिली नहीं सौराष्ट्र के फील्डर के हाथ में। अगर मिल जाती तो रनआउट ले सकते। कभी कभी हम भूल जाते क्या बॉलर के माध्यम से, कैचआउट के माध्यम से बैट्समैन को बैट आउट करेंगे, नहीं, आप जंपिंग के माध्यम से, रनआउट के माध्यम से भी आप आउट कर सकते हो। इसी का इस्तेमाल करने गए थे सौराष्ट्र। इस बार गेंद अंदर आई, लेकिन बहुत अच्छी तरह से लेग ग्लांस करते हुए ऑन साइड में, व्हाट अ स्टाइल, ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम आकाश सानप। ये फोटो डिजिटली निकालना चाहिए था, एक बड़ा फोटो करके उनको देना चाहिए था। और ये 50 रन का पार्टनरशिप पूरा होता हुआ सानप और फंसे की तरफ से, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम आकाश सानप, क्या स्टाइल है, क्या नजाकत है। इस बार गेंद को ऑफ साइड में खेला है, लेकिन हवे में खेला है, फील्डर पीछे थे, जज नहीं कर पाए, गैदर नहीं कर पाए, गेंद गिरी नीचे नो मैच लाइन पे। वहां पे जब तक कवर करते सानप को 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ा 74 के ऊपर। क्रिकेट का एक अलग अर्थ है। पहला शब्द है सी, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, जो कि हम दोनों आकाश की तरफ से देखे, आकाश पाटिल व आकाश सानप की तरफ से। दूसरा शब्द है आर, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, वो दिखाते हुए महाराष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने टीम के लिए सानप, और मैदान के ऊपर फंसे। तीसरा शब्द है आई, इंटेलिजेंस, चाणक्य नीति, अच्छी तरह से आपके पास ज्ञान होना चाहिए, परिपूर्ण, बहुत जरूरी है। और बैट के खेला, व्हाट अ स्टाइल, संदीप पाटिल स्टाइल, यहां पे शॉट दिखाते हुए गेंद गई शाउट कवर की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। उसके बाद है के का मतलब है नॉलेज, नॉलेज का मतलब है ज्ञान, महादेव का ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। उसके बाद है ई का मतलब एनर्जी, पावर, शक्ति, और टी का मतलब है संयम, श्रद्धा, सबूरी, चिकाटी। ये सभी गुण दिखाते हुए 2 मैच में कुछ प्लेयर्स। इस बार बीट हुए, पहले बार बीट हुए आकाश सानप, पहले बार बीट हुए इस मैच में। द्विधा मनस्थिति में थोड़े आगे चले गए थे कि मैं फ्रंट पे खेलूं या पीछे खेलूं, उस गड़बड़ में गेंद उनको बीट करके चली गई विकेट कीपर के ग्लाउस में। बल्लू बारिया अगली गेंद लेके, चेंज ऑफ पेस था, गिरने के बाद थोड़ी सी वो वाइड के लाइन के अंदर से निकलती हुई, अंपायर इसको बहुत अच्छी तरह से बारकाई से देखते हुए, तो गेंद ओवर की समाप्ति मैदान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 75 आप देख सकते हैं। और जहां तक रन रेट आप देख सकते हैं, पहले ओवर में हमने 21 देखा और उसके बाद 18 देखा। ये रन रेट अभी 15 रन प्रति ओवर सानप और फंसे ने यहां पे महाराष्ट्र के लिए मेंटेन किया। आफ्टर 5 ओवर्स द स्कोर इज 75 फॉर द लॉस ऑफ 1। दोनों के बीच का पार्टनरशिप भी आपको बता दूंगा, और दोनों के बीच का जो पार्टनरशिप है बेहतरीन ग्रो होते जा रहा है। 54 रन की पार्टनरशिप हमें यहां पे देखने को मिली। किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, जैसे आप पीडी चैंपियनशिप यहाँ पे देख रहे हैं आप 2025, आपको जरूरत है एक अच्छे मैदान की। और ये जो अभ्यास जिसे कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, ये रवि के पास है, रविंद्र पाटिल के पास है। उन्होंने इस मैदान को चुना, डिफरेंशियली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई का इस टूर्नामेंट के लिए, वेस्ट जोन का। उठा दिया, एक बार गेंद जा रही है ऑन साइड की तरफ, वहां पे तो वहां पे गेंद को रोकने की 1 रन काट लेना, 1 रन निकालते हुए गेंद जब तक कवर करते। देखिए सभी 8 टावर्स है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले उनकी जो कमेटी है नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के, उस टावर्स को कंफर्म करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे लाइट्स में भी टूर्नामेंट होगा।
और ये 8 टवर्स के दूधी रोशनी में, मिल्क की रोशनी में, ये शाम के टाइम में जब ये लाइट्स ऑन होती है तो मैदान बहुत प्यारा लगता है। पिछली बार हमने एनसीसी कप के कुछ मैचेस यहाँ पे किए थे नाइट में, रात को 10 बजे। इस बार गेंद को खेला ऑफ साइड में, गेंद जाती हुई वहां पे रुक के खेल रहे, सोच समझ के खेल रहे दोनों बैट्समैन। तो 4 रन आता हुआ, भले ताकत की इस्तेमाल करे या टाइमिंग की इस्तेमाल करे, सानक को बाउंड्री मिलती है क्योंकि कुछ शॉट्स इतने अच्छे खेले। उनका पहले शॉट ने मेरे दिल को जीत लिया था। किसी भी बैट्समैन को पहले शॉट के माध्यम से आप रीड कर सकते हो कि उसका बैटिंग लाइनअप क्या होगा, उसका बैटिंग कैसा होगा, वो बैटिंग कैसे करेंगे आने वाले डिलीवरीज में, उनके फुटवर्क से समझ में आ जाता है। इस बार गेंद ऑन द टोस थी, ब्लॉक होल में थी, गेंद को खोद के निकाला वहां पे फंसे ने और ओवर थ्रो हुआ वहां पे। उसके बदले में और एक रन मिलता हुआ, 2 रन का इजाफा, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर 83 फॉर द लॉस ऑफ 1। पहला विकेट कितना पड़ना, एक भी सुना ना? तो 62 रन की पार्टनरशिप अभी तक फंसे और सानप के बीच में हो चुकी है महाराष्ट्र के लिए। लाइन भटक गए, देखना पड़ेगा। बी टू ए बैट्समैन, बी टू ए कीपर, गेंद चलेगी पीछे की तरफ। जब तक वहां पे गेंद को कवर करते 2 रन जरूर मिलेगा यहाँ पे, और ये वाइड भी, तो 2 और 1 3 रन मिलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86। 83 कहते हुए 1983 नजर के सामने आता हुआ कपिल का वो कैच जिन्होंने मैच को टर्न किया। और इस बार जहां तक सवाल है, कौर का वो कैच जिन्होंने साउथ अफ्रीका के कैप्टन को आउट किया। क्या खेल रही थी, गेंद गिरने के बाद बाहर निकलती हुई। जब साउथ अफ्रीका की कैप्टन हिंदुस्तान से निकली, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को थैंक्स कहा, जो प्यार उन्हें मिला 1.5 महीना हिंदुस्तान की तरफ से। लॉरा, व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम हर। इस बार गेंद बैट और पैड के नीचे थी, गेंद को खोद के निकालने की कोशिश की वहां पे, जब तक कि गेंद कवर करते वहां पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाता हुआ वहां पे डीप में थे फील्डर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88, 8-8। शुक्रवार है आज, कल शनिवार होगा, जो कि 8 नंबर शनि भगवान का नंबर है। सुमित हमारे 7 नंबर के टी शर्ट यहां पे पहनते हुए एमएस के। इस बार गेंद रुकी होती है, अभी हवा बह रही है। ये हवा दोपहर को जब हाई टाइड होता है, समुद्र के पास है विरार, और जब दोपहर के वक्त में ये हवा का जो रफ्तार है वो अभी कम है, वो बाद में बढ़ेगा थोड़ा। जैसा 2:30 बजेंगे उसका जो तेज है, वेग है, वो बढ़ेगा। और तब परीक्षा होगी बॉलर्स के लिए भी। इस बार गेंद को उठाने की कोशिश, गेंद को ऑन साइड में भेज दिया है। ये शॉट खेलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कितना इजी है ये बैट्समैन ने बता दिया, और गेंद चली गई 4 रन के लिए। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। घर घर में अब एक ही नाम, श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा। What a batting, what a batting from फंसे, what a beautiful footwork for pedal sweep। कितना ब्यूटीफुल, ये शॉट मारना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपके पास एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, और वही उन्होंने दिखाते हुए शॉट के माध्यम से और स्कोर को आगे बढ़ा दिया मैदान के ऊपर। 92 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर 6 overs। 15.50 is the run rate. This is the information for Akash Sanap, captain of Maharashtra। जय जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, भले मेरा जन्म साउथ में हुआ हो, जो भी दिया महाराष्ट्र ने दिया। पत्नी, बेटा, प्रतिष्ठा, संपत्ति, मान सम्मान, जॉब, एवरीथिंग महाराष्ट्र हैज गिवन। जय महाराष्ट्र। अधीश्वर जैन हमारे डायरेक्टर, ओवरसीज मैचेस, फिजिकली डिसेबल क्रिकेट डिवीजन, डिफरेंशियली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। थैंक यू अधीश्वर जी, आपका स्वागत है। द
The people who are working for the cricket promotion development, salute to all the people. We are trying our best to give the next generation a beautiful infrastructure so that they can increase the pride, privilege of the nation. रुक के खेला थोड़ा सा, दोनों के पास आक्रमण है, दोनों के पास संयम भी है, दोनों के पास बाउंड्री 6 मारने की ताकत है, दोनों के पास 2-2 रन 1-1 रन निकालने की ताकत है, और दोनों के पास डॉट करने की भी उतनी ताकत है। एक ही बार सानप बीट हुए, जहां तक सवाल है फंसे का, वो अभी भी एक बार भी बीट नहीं हुए। दोनों हमारे अंपायर एक दूसरे से बात करते हुए, प्रशांत केदार और नीरज इनामदार, अमित वाघमारे, इनका अभी फोन था, हमारे दोस्त, और कल वाघमारे भी यहाँ पे ज्वाइंट होंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन गोडस्कर सर, इनके मार्गदर्शन पे बहुत ही अच्छे अंपायर्स उन्होंने दिए है। हाय रविंद्र संते, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर फ्रॉम कोल्ले, गेंद को उठा दिया, ये 6 रन होगा। यस, फील्डर के सर के ऊपर से निकलते हुए अंपायर का सिग्नल आता हुआ 6 रन। तुझे लगे ना नजरिया, क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, ओ तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, छीन गया मेरे दिल पे। हमारे सेक्रेटरी की तरफ से एक सूचना है, मुंबई के कैप्टन और गुजरात के कैप्टन तैयार रहे, 15 ओवर होने के बाद आपका टॉस होगा। इस बार गेंद को उठा दिया वापस, एक बार गेंद जा रही है डीप की तरफ, जब तक वहां पे फील्डर पहुंचते, और गेंद ने लैंड किया ऑन द बाउंड्री या बियॉन्ड द बाउंड्री। अंपायर चेक कर रहे, इट इज द बाउंड्री। रविंद्र संते हमारे कमेंट्री बॉक्स में, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ कोल्ले, एंड इंडिया 103 for 1 आफ्टर 6.4 ओवर्स। और देखिए अभी भी रन बढ़ रहे हैं, वहां पे और एक रन आता हुआ, वहां पे 2 रन आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106। और बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप यहाँ पे आकाश सानप और पंसे के माध्यम से बिल्ड होता हुआ। कितनी रन की पार्टनरशिप हो चाहिए मुझे बताएंगे गुप्ता। और जहां तक सवाल है, दोनों ही महाराष्ट्र के लिए बेहतरीन बैटिंग करते हुए गुंजाल आउट होने के बाद 84 रन पार्टनरशिप, अगर 16 रन कंप्लीट हुए तो 100 रन की पार्टनरशिप बन जाएगी। इस बार रुक के वहां पे ऑन साइड में स्वीप किया गेंद को मिड विकेट की तरफ। क्या फुटवर्क है फंसी का, लाइन को पहचान लेते, लेंथ को पहचान लेते, फुटवर्क दिखाते, अपने पैर के मसल्स को दिखाते, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते, ग्राउंड को लग के गेंद को भेजते, हवे में नहीं खेलते। बहुत अच्छा टेम्परमेंट। 106 रन 7 ओवर के बाद। और जहां तक रन रेट है आपको बता दो 15.14, मतलब 15.14 इज द करंट रन रेट, जहां तक ये इंफॉर्मेशन है सानप के लिए और हमारे देवरात, हमारे जो सौराष्ट्र के कैप्टन है उनके लिए। तो सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, कितना अच्छा नाम है ना, एक तरफ सौराष्ट्र एक तरफ महाराष्ट्र। देखिए एक बात यहां पे जरूर कहना चाहूंगा, जो कि कहना चाहिए, थोड़ा वक्त जरूर लगा, आई बेग योर पार्डन फॉर दैट। डिफरेंशियली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई एंड एफिलिएटेड टू डिफरेंशियली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि बीसीसीआई की सपोर्टेड बॉडी है, इसको बनाने में अजीत वाडेकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगा, भावपूर्ण श्रद्धांजली वाडेकर साहेब तुमच्यासाठी, सिद्धिविनायकाच्या चरणी प्रार्थना कर तुमच्या आत्माला चिरशांती लाभो। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस दोनों एसोसिएशन के लिए। गेंद जाती हुई डीप की तरफ, मुझे याद है जब रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे, 4 रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर आप देख सकते हो 110 रन। सुरू नाइक और अजीत वाडेकर सर आए थे, बहुत देर तक हम लोग एक साथ बात कर रहे थे। तो ये सभी डिसेबल के बारे में, वो जो प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में अपडेट कर रहे थे हमें। लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट फ्रॉम अजीत वाडेकर, सैल्यूट टू यू सर। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमिटी ऑफ बीसीसीआई फॉर लॉन्ग ईयर्स। गेंद गिरने के बाद, और कैप्टन थे जब उन्होंने पहला विजय दिलाया था हिंदुस्तान को टूर में, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। 1971 में जब पूरे एयरपोर्ट में, मुंबई के एयरपोर्ट में पूरी गर्दी आ चुकी थी लोगों को स्वागत करने, वो अजीत ने विजय दिलाया था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर मुंबई एंड इंडिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन। मुझे, मेरा ये सौभाग्य है इन सभी लोगों के साथ काम करने का, एक वक्त हमें मिला।
कुणाल फंसे 19 गेंदों में 44 रन बना चुके हैं। सानप 20 बॉल में 43 रन बना चुके हैं। आकाश सानप इस बार थोड़े लेट भागते हुए 1 रन पूरा किया। देखो स्ट्राइक को रोटेट रखना, टच में रहना, कनेक्शन में रहना। सचिन रमेश तेंदुलकर के कुछ शतक जो अधूरे रह गए, उसके पीछे रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक में अगर आप दूर रहते हो तो आपका जो टच है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो एकाग्रता है वो नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। गेंद गिर के बाहर निकलती हुई और ये वाइड करार दिया अंपायर ने। जहां तक अभी तक का सवाल है, प्रशांत केदार और निरंजन इनामदार दोनों ने अच्छे काम किए। एमसीए के अंपायर्स हमारे रेफरीज ऑफ द ग्राउंड who conduct the game legally। इस बार थोड़े से आगे आए, जगह बनाई, गेंद को ऑन साइड में टर्न कर दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। शॉट खेल रहे, फंसे का फुटवर्क बेहतरीन है। ही नो वेयर टू प्ले, ही नो वेयर टू प्ले द शॉट स्पेसिफिकली इन द लॉन्ग लेग। ब्यूटीफुल बैटिंग, क्या स्टांस है, कॉपी बुक स्टाइल स्टांस है फंसे का। दिस इज व्हाई ही प्लेड फॉर वर्ल्ड वाइड क्रिकेट इन इंग्लैंड। इस बार गेंद को उठा दिया है इनसाइड आउट के माध्यम से और ये गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर और ये 50 रन कुणाल नहीं, आकाश सानप का बेहतरीन शॉट। दोनों ही 45 क्रॉस कर चुके हैं और ये 50 रन। कैप्टन ऑफ महाराष्ट्र, वाटर बैटिंग आते ही उन्होंने 3 बाउंड्री मारे थे स्ट्राइक मिलने के बाद और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग किया। उन्होंने बॉल लिए मैदान के ऊपर, आपको पता, जहां तक 22 बॉल में 51 रन उन्होंने बताए। 103 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच में। एक तरफ आप सेंचुरी, एक तरफ 100 की पार्टनरशिप, स्ट्रेट ड्राइव खेला है विक्रमादित्य गावस्कर का। ये पैटर्न रबर स्टैम्प शॉट बॉटम हैंड के माध्यम से टाइमिंग करते हुए गेंद को स्क्रीन की तरफ भेजते हुए सानप। दिस इज व्हाई इज द ग्रेट कैप्टन ऑफ महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। 5, 4, 3, 2, 1। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से बेर न जाए। धगा धगा जो फील करे वो जाके तो रन बुलगट। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कल से वही सिया पे है। जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू डीजे। देखिए 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ मैदान के ऊपर 128 रन, 1 विकेट। आइए चेंज इन द कमेंट्री, आइए सुनते हैं तुकाराम मांगेला को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी का फिर एक बार स्वागत करेंगे। काफ़ी अहम मुकाबला चल रहा है, एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ सौराष्ट्र। डिफरेंट लेवल क्रिकेट एसोसिएशन और डीसीए के माध्यम से पूरी इस प्रतियोगिता तो आप देख रहे हो। वेस्ट जोन की प्रतियोगिता है, पीडीए चैंपियन और चैंपियन कौन होने वाला है इसका पता तो और 2 दिन के बाद संडे जो फाइनल डे है इस प्रतियोगिता का, तब काफ़ी शानदार शुरुआत है महाराष्ट्र की ओर से। अब तक 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर 128 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आकाश सानप जो 55 पे बल्लेबाजी करे और दूसरी तरफ है कुणाल जो फिलहाल 45 पे बल्लेबाजी करे। एक पार्टनरशिप हो रहा है आज का दिन सर। क्या आकाश नाम के खिलाड़ी का है, एक आकाश पाटिल जिन्होंने एक पहला अर्धशतक यहाँ इस चैंपियनशिप ने कहा और दूसरी तरफ आकाश सानप पे गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। और जिस तरह से बल्लेबाजी करे ना, ये तो खेल नहीं रही है, ये तो सौराष्ट्र के खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहे। जहां देखो वहां चौके छक्के लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आकाश जो 23 गेंदों पे 55 रन की शानदार इनिंग खेल रहे हैं और कुणाल फिलहाल तो सेकंड रोल में है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब लीड रोल में जाके बल्लेबाजी इन्होंने भी की है। 129 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जब पहले मुकाबले में हमने देखा था 174 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था मुंबई की टीम में, और ये टीम भी, महाराष्ट्र की टीम भी उसी विशाल स्कोर के साथ चलती हुई।
उसी तरह बल्लेबाजी करती हुई उधर राइस खेलने की कोशिश थी, जब तक खिलाड़ी का फील्ड कर पाएंगे एक ककरा लेने का मौका। पहले शुरुआती दौर में जिससे विकेट गंवाने के बाद शायद ये थोड़ी सी परंपरा रही है कि पहला विकेट जल्दी गंवाओ, फिर एक पार्टनरशिप बनाओ और मैच को बनाओ। और पहले मुकाबले में मुंबई ने वो देखा था हमने इसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया होता, और कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश। पहले तो सर्वाश को एक तो सोचना होगा कि जिस रफ्तार से महाराष्ट्र बल्लेबाजी करी ना, इस रफ्तार को आपको धीमा करना है। जैसे किसी रोड से अगर तेजी से अगर गाड़ी गुजरती है ना, तो वो उस रोड पे स्पीड ब्रेकर डाला जाता है, क्यों? उस रफ्तार को धीमा किया जाता है। सर्वराज को वही प्रायोरिटी आपको लेनी होगी। पहले तो इस रफ्तार को कम करना होगा, और जब वक्त मिले या वक्त बनाए तब आपको विकेट लेना होगा। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र के दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जिनकी आंखें जम चुकी है पूरी तरह विकेट पे। आंखें जम चुका है बेटे अक्षय, दूसरी तरफ है कुणाल। वालू की गेंदबाज पेविलियन इनकी तरफ से काफी बाहर है। अंपायर हम हमारी तरफ मुड़ जाएंगे। वाइट बॉल का इशारा। जब आप प्रारंभिक बल्लेबाज को कर नहीं पाते, आपके फ्रंटलाइन गेंदबाज जब नाकामयाब होते ना, तब जिम्मेदारी बड़ी हो जाती। तब आपके उधर शायद जिम्मेदारी बढ़ती है, दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। लेकिन असली खिलाड़ी की वही पहचान है जो दबाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। पैरों पे गेंद थी, मोटा मैन का इस्तेमाल भी किया, गैप में खेला जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्ड कर पाएंगे एक रन लेने का मौका। क्योंकि असली खिलाड़ी की पहचान वही है जो दबाव में अच्छी गेंदबाजी करे या अच्छा बल्लेबाजी करे। फिलहाल थोड़े से कंधे झुके हुए, मोराल थोड़ा सा झुका हुआ है जो स्वराज का, उस मोराल को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, विकेट हासिल करना होगा। लेकिन ये तो हाफ ट्रैकर थी, हाफ ट्रैकर गेंद हवाई सफर में निकल दी और गेंद स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर, सिक्सर। थैंक यू। रिप्ले आप देख पाएंगे, हाफ ट्रैकर थी, काफी शॉर्ट पे डिलीवरी जिसे कहते हैं, और अपना हाथ दिखाते हुए बल्लेबाज आकाश जो 63-63 पर बल्लेबाजी करे। दूसरा कुणाल भी है जो फिलहाल दहलीज पे खड़े हैं, अपने अर्धशतक के दहलीज पे खड़े हैं। 48 और 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 140 रन यहाँ से करंट रन रेट जो लगभग 15 के ऊपर जो दिखाई दे रहा है। तो इसी रफ्तार से अगर आगे जाएंगे तो शायद 200 रन बन पाएंगे 15 ओवर में। अगर हम एक्सपेक्टिंग स्कोर, प्रोजेक्टेड स्कोर देखते हैं यहाँ से, अगर इसी रफ्तार से जाते हैं तो 234, थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं तो 248, मतलब 200 बनना लगभग तय है। यहाँ अगर विकेट नहीं गंवाती महाराष्ट्र की टीम तो इस 15 ओवर में लगभग 200 रन बनना तय है। कुछ अनहोनी होती है, अगर गेंदबाज कुछ अलग कर पाता है तो शायद इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी सौराष्ट्र की टीम। फिलहाल गेंदबाजी के लिए गार्डियन के गेंदबाज गिरिराज जडेजा। थोड़ी देर में सर भी हमसे जुड़ेंगे, कमेंट उनसे भी हम लेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, थोड़ा सा लेट खेला था, स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा लेट खेला था, जैसे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे बल्लेबाज गिरिराज। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी थे, एक रन। फील्ड पोजीशन डीबीएन के द्वारा इस पूरी प्रतियोगिता को आप यूट्यूब पे घर बैठे आनंद ले सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग डीबीए मीडिया का द्वारा अब फील्ड पोजीशन दिखाई दे रही, ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश। जानते हैं फिलहाल अपने साथी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो स्ट्राइक रोना काफी, जिसका जिक्र बाल सर ने किया था कि स्ट्राइक रोटेट नहीं करवाओगे तो एक तरफ आप भी थकोगे और दूसरी तरफ आपके साथीदार जोड़ीदार को भी थका देंगे। 49 बैटिंग कर रहे हैं और सीधे बल्ले से कुणाल ने जता दिया कि भाई इस प्रतियोगिता के हम भी तैयार हैं, और ये अर्धशतक, इस प्रतियोगिता का तीसरा अर्धशतक कुणाल फन से। You call her Stephanie, I call her Ebony. You call her कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और गेंदबाज के सर के ऊपर से शानदार चौका। इस बार थोड़ा स्वीप करना चाहते थे, स्लॉक स्वीप था, फंस गए, थोड़ा सा टॉप एज लगा
और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी कोई गलती नहीं कर पाएंगे। अर्धशतक का जश्न आया था और उसके बाद सौराज जश्न मनाती हुई विकेट गॉन। You call her Stephanie, I call her Ebony. थैंक यू। अच्छी इनिंग या खेलते हुए कुणाल अपने टीम के लिए 53 रनों का योगदान दिया, जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट उनका था। काफी शानदार बल्लेबाजी, एक अच्छी साझेदारी निभाते हुए। रिप्ले आप देखेंगे, टॉस स्टॉप डिलीवरी थी, स्वीप करना चाहते थे, टॉप एज लगा और स्क्वेयर लेग के खिलाड़ी थे, कोई गलती नहीं की। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँ तुमच्या दिशेनं मी येतोय। थोड़ा सा जो वक्त मिला है या विकेट मिला है, क्या सौराष्ट्र इस मैच में मुकाबले में वापसी कर पाएगी, या जो नींव डाली थी, जो पार्टनरशिप बनाई है महाराष्ट्र के दोनों बल्लेबाजों ने, इसका फायदा आने वाले बल्लेबाज को होगा? नहीं, थोड़ा देर हुआ है, उन्हें वापसी करना ही चाहिए कि ये सौराष्ट्र के कैप्टन जो है देवरात, उनको कोई भी हालत में वापसी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच में हमने 174 का टारगेट देखा था, 75 का। इस मैच में जिस हिसाब से सानप और मैदान के ऊपर कुणाल खेल रहे हैं, तो वो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा स्कोर 15 ओवर में होने वाला है, क्योंकि अगर बड़ा स्कोर हो जाता है तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। मुझे वो 2010 का 359 ऑस्ट्रेलिया ने बहुत धोया था हमें, हिंदुस्तान को फाइनल में, और हम बैटिंग के लिए उतरे तो हमारे 2 विकेट जल्दी भी गिरे, तो वो सामने आ जाता है। तो बड़ा स्कोर को अगर रोकना है तो अभी रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो वो एक प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है तुकाराम। बिल्कुल आपने सही कहा, और शुरुआत में आपने कहा था देर आई है। अभी ये देर हुई है या दुरुस्त भी आए? देर से आए लेकिन क्या दुरुस्त आए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जिस तरह से जिक्रे सर ने बिल्कुल अच्छे कमेंट किए कि आपको ये मौका है इस मुकाबले में, इस मैच में वापसी आप कर सकते, कमबैक जैसे कहते ना, लेकिन कमबैक आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको फाइट बैक करना होगा या लड़ना होगा, जूझना होगा, तब आप इस मुकाबले में फाइट बैक का। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र को तो ये आइडियल सिचुएशन है, नए बल्लेबाज जो आए हैं सोमनाथ जी, इनके लिए तो आइडियल सिचुएशन है, एक प्लेटफॉर्म सेट है उनके लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की क्या थोड़ा सा कट किया गेंद को, गैप था शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में, उस फासले को बखूबी से ढूंढा इस बल्लेबाज ने। सोमनाथ ने अपना खाता खोलते हुए 2 रन, इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 148 रन। जहां तक 25-26 का सीजन का सवाल है तुकाराम, रणजी का टीम हो या ये टीम हो महाराष्ट्र का, दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में, जबरदस्त फॉर्म में। बिल्कुल आपने सही कहा, फिलहाल महाराष्ट्र भी रणजी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेट कट किया, थोड़ा सा लेट खेले थे इस गेंद को। 1 रन 10 ओवर का खेल समाप्त होते हुए, और 10 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर 149 रन, 149 2 विकेट के नुकसान पर। और सर वही है चर्चा हम करेंगे, यहाँ तक हमने 15 के औसत से लगभग अपने रन बनाए, लेकिन जो एक ब्रेक आया है, एक जो विकेट आपने हासिल किया है, क्या फिर एक बार क्या बड़ौदा की सोच बदलेगी? फिर एक बार गेंदबाजी में बदलाव होंगे, अलग सोच रखेंगे, फिर एक फ्रंटलाइन गेंदबाज के पास जाना चाहेंगे, नहीं जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। उन्हें हरमनप्रीत कौर स्टाइल, उन्हें शेफाली वर्मा को जैसा लाया इंटरनेशनल में पहला ओवर, वैसा उन्हें कोई ऐसा नया बॉलर लाना पड़ेगा जो चमत्कार यहाँ पे कर सके। और एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा, देखिए मुंबई ने 86 बनाए थे, और यहाँ पे आप देखिए, जहाँ तक सवाल है, इन्होंने बनाए 149, मतलब 57 रन महाराष्ट्र ने ज्यादा बनाए पहले 10 ओवर में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, उसके ऊपर भी चर्चा करें, काफी अहम बात आपने भी छेड़ी है। नए गेंदबाज बालू ऑफ स्टंप के बाहर के हल्के हाथ से ड्राइव किया, लेकिन दोनों इनिंग काफी महत्वपूर्ण है। जब महाराष्ट्र ने जो 149 बनाए ना, वो भी अहम है, लेकिन मुंबई ने जब पहले बल्लेबाजी की थी ना, पहले मुकाबले में थोड़ी सी ओस थी, विकेट थोड़ी सी डम थी, स्लो थी, उस विकेट पे उन्होंने पहले विकेट जल्दी गंवाने के बाद 86 बनाए थे। और महाराष्ट्र के लिए ऐसा नहीं कि अच्छे बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन थोड़ी सी विकेट प्रिपेयर हुई है, जो सूर्य नारायण थोड़े से सर पे आ चुके हैं, बैटिंग के लिए थोड़ा सा इजी हो रहा है कि बल्ले पे ठीक से गेंद आ रही है, और उसका भी फायदा महाराष्ट्र के बल्लेबाज ने उठाया है, खास करके आकाश सनप, जिनकी 27 गेंदों में 64 रन की इनिंग अब तक हमने देखी। 64 रन इन 27 डिलीवरी है आकाश, और शॉर्ट सिलेक्शन अच्छा है। आकाश की इनिंग को हमने देखा, इस बार भी देखा, थोड़ा सा गेंद को दूर रखा था तो पीछे गए, जगह बनाई,
और जगह बनाते हुए खेलते हुए दिशा दिखाई गेंद को 2 रन आसानी से, क्योंकि हर एक बल्लेबाज की अच्छी निशानी वही होती है जो गेंद के मेरिट के हिसाब से खेले, आगे वाले गेंद को ड्राइव करे, पीछे वाले को कट करे, पैरों को पर अगर गेंद आती है तो उसको फ्लिक करे। आपके पास जो जो स्ट्रोक है उसका बखूबी अच्छा इस्तेमाल आपको करना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद रीच होकर खेलने की कोशिश थी, शॉर्ट काउंट पे खिलाड़ी थे, रोक नहीं पाएंगे, 1 रन आसानी से मिलता हुआ जैसे चर्चा चल रही है। एक बात मैं तुकाराम कहना चाहूँगा, जब से रोहित पवार ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सूत्र उन्होंने हाथ में लिया है, तब से उन्होंने प्लेयर्स डेवलपमेंट हो, क्रिकेट डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और बहुत सारे चेंजेस किए, उसका हमें सक्सेस अभी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाना होगा। सीधे बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थे। 2 रन आसानी से आंखों में इशारा करते हुए इस 2 रन के साथ स्कोर 156, 156 रन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने दे, कोई एसोसिएशन, अगर आपके पास विजन है ना तो आप कुछ कर पाएंगे। एक ब्रॉड विजन, अगर ब्रॉड विजन है तो आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए एक विजनरी है, जब आदमी उस एसोसिएशन पे आता है तो बिल्कुल काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे आपने जिक्र किया था रोहित पवार का, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अजिंक्य नाइक भी वही काम कर रहे हैं। वही बीसीसीआई के लिए अब देखेंगे तो वही काम, मतलब आप जो वुमेन्स एम्पायर को भी वही काम जय शाह जी कर रहे हैं। एक विजनरी आपके पास जब कोई भी काम होता है तो शायद आप अच्छा कर पाते हो। जैसा इस डीसीसीए के बारे में बिल्कुल चर्चा है, चॉप स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, दिशा दिखाई और गेंद गली क्षेत्र में जाती हुई 4 रन। होने लगा सनसेट भाई तेरा मूल सेट है, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा। थैंक यू। नहीं, बहुत सालों के बाद ये शॉट मुझे देखने को मिला, चाबुक शॉट था एकदम, रुके बॉल को देखा, दिशा देखा, गैप देखा, ब्यूटी। अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट में ये शॉट खेला जाता है बहुत बार। ये शॉट हमें इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के लश ग्रीन ब्यूटीफुल टफ विकेट में ये शॉट मैदान के ऊपर खेलते हुए हमारे महाराष्ट्र के प्लेयर, बेहतरीन शॉट। यहाँ पे सोमनाथ का मैं तारीफ करना चाहूँगा। ये शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल भी होता है और रिस्की भी होता है, आपको देखना पड़ता है कहीं प्लेयर तो नहीं है पीछे, कहीं अगर हो जाए तो हाथ में कैच जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप गेंद से थोड़ा सा दूर जाते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से थोड़ा सा दूर खेलते हैं। आपको बल्ले का मुंह बराबर फेस ओपन करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो 8 लग के पीछे ही जा सकता है। थोड़ा सा अब जैसे आपने जिक्र किया कि कम दिखाई देता है, इसका कारण भी है जब ये T20 आया है, स्लॉक खेलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन वाला, थोड़ा सा रचनात्मक खेलने की कोशिश भी करते हैं, तो प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक है ना, जैसे कवर ड्राइव है या स्क्वायर ड्राइव है, स्क्वायर ड्राइव तो काफ़ी कम दिखाई देते, इसीलिए क्योंकि गेंद के पिच तक आप नहीं पहुंचते, दूर से खेलने की कोशिश। या फिर एक बार हम स्कोर की तरफ जाएंगे। 11 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 161 रन, 2 विकेट के नुकसान। एक बात तो गरम, कुंजाल हो, सानप हो, फंसे हो या सोमनाथ हो, बेहतरीन बैटिंग उन्होंने महाराष्ट्र के लिए की अभी तक। बिल्कुल, आपने जैसे जिक्र किया था शुरुआत से, जैसे आकाश और कुणाल के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप के 2 मायने, एक तो महाराष्ट्र ने स्कोर बनाया और सौराष्ट्र को वापिस आने का मौका ही दिया नहीं इस मुकाबले में। जैसे विकेट हुआ, पहला विकेट का गंवाने के बाद शायद सौराष्ट्र आ सकती थी, लेकिन उस साझेदारी ने पूरी आशंका के ऊपर पानी फेर दिया है। एक बार मौका था, फिर एक बार क्या चूक होते हुए बल्ले का थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा था, जब डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल किया था और जब विकेट कीपर अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी तुकाराम। ये स्टंपिंग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वहां पे आया था और टर्न भी हुई, चेंज गेंद लेग ब्रेक थी और लेकिन गैदर करने में थोड़ा सा वक्त लगा वहां पे हमारे बैट्समैन क्रीज के अंदर आते हुए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती हुई, गुड बॉलिंग फ्रॉम जडेजा। खुशी आई थी, दरवाजे तक आई थी, खाली दरवाजा नहीं खोला आपने, वापिस चली गई दरवाजे से। सौराष्ट्र के लिए वही था और इस बार भी खुशी आई थी। ये खुशियां और सौराष्ट्र का नाता जुड़ नहीं रहा है, बार बार दरवाजे से बाहर जा रही है। अब तो सौराष्ट्र को ऐसा है कि दरवाजा खुला रखना पड़ेगा कि खुशियां सीधी अंदर चली आई। नहीं, दे विल कम बैक, दे विल कम बैक। थोड़ा सा किसी भी जियोलॉजिकल मैदान के साथ जुड़ने में, ट्यूनिंग आने में थोड़ा वक्त हर एक टीम को लगता जरूर है। मुझे पूरा विश्वास है सौराष्ट्र कम बैक करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए मैंने कहा था कम बैक के लिए फाइट बैक कीजिए। अब फिर एक बार खुशियां आई तो है, लेकिन ये दूर जा रही है, ये तो दरवाजे तक भी नहीं आया, सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर सिक्सर। चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा
ऐसा है ना तुकाराम, यहाँ पे अगर सौराष्ट्र के गेंदबाज अगर रन को रोकते नहीं है, बड़े शॉट को 4 और 6 को, तो मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल, क्योंकि अब ये तो खिलवाड़ करे, इसीलिए मैंने कहा था क्या स्ट्रोक था, बढ़िया स्ट्रोक। ऐसा तो नो लुक स्ट्रोक फेमस है, लेकिन ये है देखने वाला स्ट्रोक था, सिक्सर। कुत्तों के सामने मत नाचना। रिप्ले हम देखेंगे, लेफ्ट आर्म की ये गेंद थी, पैरों पे गेंद थी, स्वीप किया, सीधा स्वीप किया गेंद को। जब एक किसी बल्लेबाज की आंखें जम जाती है ना, तो उसको गेंद भी फुटबॉल की तरह दिखता है। शायद ये आकाश के बारे में बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ये भी फुटबॉल की तरह गेंद दिख रहा है। जैसे रिप्ले सर आप देख पाएंगे, देखिए आप रिप्ले देख सकते हैं, जब फुटबॉल की तरफ जब गेंद दिखती है तो आपको खेलना कितना आसान हो जाता है। शरद लोहार भी इस शॉट को देख रहे हैं कैसा खेला गया। और सबसे खुशी की एक बात, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं यहाँ पे, मुंबई के कैप्टन, गुजरात के कैप्टन तैयार है। 15 ओवर होने के बाद हमारे सेक्रेटरी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि उनका टॉस, कल्पेश गायकर ने कहा टॉस किया जाएगा। दोनों कैप्टन मुंबई और गुजरात तैयार है। 12 ओवर चालू है, स्कोर 173। जैसे हम सोच रहे थे, आपने रोहित पवार जी का जिक्र किया था, हमने अजिंक्य नायक, जय शाह के ऊपर भी चर्चा की, उसी तरह ये डीसीसीआई का भी, जैसे हमने रविंद्र पाटिल का जिक्र किया, उसी रविकांत चौहान का जिक्र भी इसीलिए किया जाता है। एक विजनरी है, अ मैन बिहाइंड दिस। ये पूरी इस डीसीसीआई के पीछे अगर कोई खड़ा है तो शायद रविकांत चौहान, इनका नाम लेना रहा। यकीनन उनका तारीफ किया जाए उतना कम है। और आज जैसा मैं देख रहा हूँ, पूरी कमेटी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है इस सभी मैचेस को देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। थोड़ी देर पहले आदिश्वर के जैन, डायरेक्टर जो है ओवरसीज मैचेस, फिजिकली डिसेबल क्रिकेट डिवीजन और डिफरेंशियली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ पे उपस्थित है। अच्छा है, सभी लोग को मैच को देखने आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने आ रहे हैं, कंडक्ट कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे 207 देशों में डीबीएन लाइव यहाँ पे भेज रही है। लिंक हमने भेजा है 358 ग्रुप में। सभी हमारे ग्रुप के लोग इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने आईसीसी, बीसीसीआई, एमसीए, महाराष्ट्र क्रिकेट सभी ग्रुप में इस लिंक को भेजा है। बिल्कुल, और चारों तरफ वही चर्चा चला शुरू है इस टूर्नामेंट की। पीडी चैंपियन वेस्ट जोन की जो टूर्नामेंट चल रही है, और जब किसी टूर्नामेंट चलती रहती है और उसके ऑर्गेनाइजेशन के जब पदाधिकारी जब आ जाते हैं ना, तो शायद जो काम करने वाली टीम है ना, इस टूर्नामेंट को सफल होते, उनका हौसला बढ़ जाता है, उनका एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, हौसला बढ़ता है। 12 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ है, स्कोर 176 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। यकीनन देखिए, वुमेन्स क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन ये वर्ल्ड कप के पीछे होने वाली जो मेहनत 2 साल की, जो खास करके पिछले 6 महीने की अमल मुजुमदार और उनके पूरे सपोर्टिंग स्टाफ के माध्यम से, वो एक तारीफ काबिल है। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जब अमित शाह थे, गांगुली थे, उस टाइम पे उन्होंने जो वुमेन्स अंडर 19 का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वुमेन्स को बहुत सारे मैचेस खिलाए। उसके बाद उन्होंने WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग स्टार्ट किया, ये एक बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी थी सैलरी। उन्होंने पुरुषों को जो मानधन दिया जाता है वही मानधन उन्होंने महिलाओं को भी दिया, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा। तो ये जो कुछ चीजें हैं जिन्होंने वुमेन्स को बूस्ट किया, उनको प्रमोट किया, इसीलिए हमें वर्ल्ड कप जीतने में बहुत आसान हुआ, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। बिल्कुल, काफी सारे चीजों पे जिक्र किया सर आपने, उसके अभी भी आएंगे। फिलहाल क्या स्ट्रोक लगा है, जैसे बल्ले से गेंद लगी, मोहर लग चुकी थी 6 रन की, लॉन्ग ऑफ, बॉन्ड लाइन के बाहर, सिक्सर। by DJ Ajay. थैंक यू। फिर एक बार लिपले देखेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बल्ले का पूरा जेर, थोड़ा सा दूर से जरूर खेले थे, लेकिन बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर रहे। अच्छे बल्लेबाजी, फिलहाल बल्लेबाजी करे 88 रन पे बल्लेबाजी करे आकाश सानप। जैसे 2 अर्धशतक हमने देखे आज के दिन में, कुणाल और आकाश पाटिल, तीसरा अर्धशतक जो आकाश सानप के बल्ले से। अब ये शतक की ओर चल रहे, सेंचुरी की ओर चल रहे हैं आकाश। बीट होते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर, 22 का इशारा होते हुए 4 रन। और आपने सही जिक्र किया था कि पिछले 2-3 सालों में जैसे वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर काम होता हुआ और उसका रिजल्ट जो हमें आज मिल रहा है, शायद यही हाल ये डीसीसीआई का पिछले कुछ सालों में काफ़ी मेहनत रविकांत चौहान और डीसीए ने की है, डीसीसीआई ने की है, और उसका फल बिल्कुल आने वाले दिनों में या अभी भी मिल रहा है। जो डिफरेंट लेवल क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो काफ़ी अच्छा काम फिलहाल कर रही है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करो तो एक दिन में मिल ही जाती है।
नहीं, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स और राधा यादव, ये तीनों ही महाराष्ट्र के प्लेयर है। इनके लिए मुख्यमंत्री ने कल 2.5 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है हर एक प्लेयर के लिए, ये भी एक खुशी की बात है। अगली गेंद, इस बार गेंद फुल टॉस थी, अच्छी तरह से गेंद को टर्न किया, वहां पे एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक वहां पे गैदर करते 1 रन का इजाफा। बहुत ही संभल के खेल रहे महाराष्ट्र के प्लेयर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाई, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं। महाराष्ट्र हमारा ओपन टीम वो जो रणजी में परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्मेंस दिया है रणजी के पहले ही मैच में, इम्प्रेस कर दिया उन्होंने। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग आ जाए क्वालिफाई होके फाइनल तो बहुत खुशी मिलेगी मुझे। इस बार गेंद को उठाने की कोशिश बॉटम हैंड के माध्यम से, और जब तक गेंद कवर करते 1 रन का इजाफा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आप देख सकते हैं स्कोर आगे बढ़ता हुआ 189 फॉर द लॉस ऑफ 2 इन 12.5 ओवर्स। अभी भी 2.5 ओवर बचा है। O2 तुकाराम। थोड़ी सी लहराते हुई गेंद थी, अभी भी थोड़ा सा स्विंग मिल रहा है, ऐसा नहीं कि स्विंग नहीं मिल रहा है। सही ठिकाने पे गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाजों के लिए तकलीफ अब पैदा कर सकते हो। 13 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। जैसे रिप्ले देखेंगे थोड़ा सा स्विंग, हवा में लहराती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाके चुभती हुई। 13 ओवर का खेल समाप्त होते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 189 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आकाश सानप बल्लेबाजी करे 90 पे, और उनका साथ देने के लिए बल्लेबाज सोमनाथ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 पे। इन दोनों के बीच पिछले 20 गेंदों में 43 रनों की साझेदारी हुई। नहीं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं आकाश सानप के सेंचुरी का। एक हाफ सेंचुरी तो हमने पिछले मैच में देखा था आकाश पाटिल के माध्यम से, इस सेंचुरी हमें आकाश सानप के माध्यम से महाराष्ट्र के कैप्टन का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा यहाँ पे नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के जो क्यूरेटर है, जो पिच का ध्यान रखते हैं, जिन्होंने इस विकेट को बनाया। बेहतरीन विकेट, आप देख सकते हैं 10 विकेट का ये प्लॉट है, और ये बीच वाला विकेट उन्होंने आज के दिन के डे 1 के लिए दिया है। हर एक डे में 90 ओवर हमें देखना है। डे 2 डे 3 अभी भी बाकी है। पहला दिन इस प्रतियोगिता का, काफी अच्छी विकेट खेल रही है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बैकफुट पे के खेला, गेंद को खिलाड़ी थे डी पॉइंट पे, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड लेंगे बाहर, 4 रन। उसने बोला गेम छे गेम छे गेम छे, मैंने बोला गेम छे गेम छे गेम छे। बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाजी के ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, और एक फॉर्म में होता है जो बल्लेबाज 94 94 पे अभी बल्लेबाजी कर रही है। या तो उस गेंद को खेला है खिलाड़ी, थोड़ा सा दूर है, दूसरे का प्रयास जरूर करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे आकाश सानप। और यही बात सोमनाथ जी इनको ही पता है कि फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी करे। अब अपने सेंचुरी के पूरे दहलीज पे खड़े 96 पे बल्लेबाजी करे। 41 गेंदों में 96 रन की शानदार इनिंग अब तक आकाश सानप खेलते हुए। आफ्टर बॉटम थोड़ा सा बल्ले के निचले हिस्से में लगता हुआ गेंद। प्रोजेक्ट स्कोर यहां से दिखाई दे रहा है 217 रन। अब फिलहाल 9 गेंदों का खेल शेष है इनिंग का। ड्राइव करना चाहते थे, ड्राइव है बॉटम एंड, और गेंद निकलती हुई है, ये शतक, सेंचुरी, पहला सेंचुरी आती हुई आकाश के बल्ले से। बिल्कुल तालियां बजेगी, तालियों की गूंज भी आएगी। थैंक यू। सो इनिंग जिसमें 13 चौके और 4 बड़े 6 शामिल होते हुए 232 के स्ट्राइक रेट से अब तक बल्लेबाजी की है। और शायद इस टूर्नामेंट ऐसी एसडी चैंपियन एक से एक बढ़कर इनिंग दिखाई दे रही। पहले मुकाबले में अर्धशतक देखा, इस मुकाबले एक अर्धशतक कुणाल पंसे के बल्ले से हमने देखा था, और इस एसडी चैंपियनशिप में पहला शतक वीर। मैग्निफिसेंट बैटिंग फ्रॉम आकाश सानप। पहला ही शॉट खेला, 3 बाउंड्रीज कंटिन्यूस मारे थे जब उन्होंने स्ट्राइक लिया था तब। 43 गेंदों में ये 100 रन आता हुआ, 13 चौके और 5 सिक्सर हमें देखने को मिले। इनिंग को बिल्ड अच्छा किया, टेम्परमेंट अच्छा रखा। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, कैप्टनशिप की क्वालिटी क्या होती है, कैप्टनशिप की इनिंग क्या होती है, ये उन्होंने आज इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के मैदान के ऊपर दिखा दिया है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल आपने सही कहा। और आकाश की इनिंग की खासियत यही रहेगी कि प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले, ऐसे नहीं कि स्लॉक खेले। ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव लगाए, कट लगाए, पुल किया, हुक का भी काफी इस्तेमाल किया गया। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक लगा के उन्होंने ये रन बनाए।
अब तो कहा भी लगे बल्ले में भाई आकाश के चौका तो मिलने वाला है। पहला इनसाइड एज लगा था जो स्क्वायर लेग की तरफ गया, हाँ ये आउटसाइड एज था जो थर्ड मैन के क्षेत्र में गया। चारों तरफ गेंद बल्ले को जा लगेगी, गेंद बॉल लेग के बाहर 4 रन। थैंक यू डीजे। 14.79 14.79 ही धावांची गती आहे आकाश तुझ्या माहितीसाठी। और हमारे सौराष्ट्र के कैप्टन इनको भी बता दूं रन रेट है 14.79 आफ्टर 14 ओवर द स्कोर इज 207 फॉर द लॉस ऑफ 2। ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप कितनी हुई है? ये 60 रन्स पार्टनरशिप अभी तक ये दोनों के बीच में हमने को देखने को मिला है। और जहां तक सवाल है आकाश का, इज प्लेइंग वेरी रिस्पॉन्सिबली एज अ कैप्टन ऑफ जय महाराष्ट्र। बिल्कुल जिम्मेदारी है तो निभानी पड़ेगी और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन का मतलब ही वही होता है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेलना चाहते थे, थोड़ा सा दूर से जरूर खेले लेकिन दूर खेले। खिलाड़ी दूर से खेले लेकिन दोनों फील्डर के दूर खेले, इसलिए ये 4 रन। अरे भावा, छाती फौलाद आणि आम्ही शिवरायांचीच औलाद। भाई सोमनाथ भाई भी कह रहे भाई थोड़ा सा मौका हमें भी मिला है, हाथ हम भी खोलेंगे, रन हम भी उठाएंगे। इस मेला है तो मेलों में हम भी लुटा लेंगे रन। मैंने कहा था ना भाई, इन्हें सोमनाथ भाई वही कह रहे हैं कि जब मौका मिला है तो मौके पे चौका लगा दो। गेंद जब तक जाती तब थोड़ी सी बॉल लाइन के अंदर रुकती हुई 2 रन यहाँ मिलते हुए टीम के लिए। और स्कोर जा पहुंचा है 213, 213 रन, 2 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम। दोनों टीम इसके बाद का मुकाबला मुंबई और गुजरात के बीच होगा। आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। मुंबई और गुजरात की टीम इसके बाद के मुकाबले को खेलेगी। सर ये पिछला मुकाबला और ये मुकाबला आकाश थोड़े से रिटायर होते हुए काफ़ी थकान में से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, क्योंकि जैसे शुरुआती दौर में हमने ड्यू देखा था, ओस देखा था, उसके बाद जो धूप खिली है उसका फायदा बल्लेबाज के रहा है। लेकिन एक अच्छी इनिंग खेलते हुए आकाश पेविलियन की तरफ आए। तालियों की आवाज उनके लिए है, स्टैंडिंग ओवलेशन है कि उनके लिए पहला शतक, पहली सेंचुरी इस पूरी टूर्नामेंट की जो आकाश के बल्ले से आई है। 108 रन की शानदार इनिंग खेलते हुए आकाश। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जो पेविलियन आप देख रहे हो ना, दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लीजेंड ओल्ड पेविलियन ऑफ नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल। आज भी मुझे याद है एक टूर्नामेंट जब हमने पूरा किया था, पंकज ठाकुर गेस्ट थे, तुकाराम मांगेला 1.5 घंटा एंकरिंग कर रहे थे। वो जगह पे वही जगह थी जहाँ पे प्लेयर्स के लिए वहाँ पे वो पेविलियन दिया गया। दिस इज अ प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर ऑल द प्लेयर्स। बिल्कुल 2016 की बात है जब एनसी चषक में आपने पहली बार आए थे 2016। उस वक्त वो पेविलियन जिसकी याद आपने ताजा की। आखिर के ओवर की 3 गेंदें शेष है, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। सोमनाथ जो अब स्ट्राइकर एंड पे 20 रन अब तक उनके बल्ले से आए। 11 गेंदों में 20 रनों की इनिंग उन्हें भी खेली। आखिर के 2 गेंदें शेष है, 215 रन, 2 विकेट के नुकसान पे महाराष्ट्र जो पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम। हवा में गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थोड़ी से दूर रह जाएंगे। 1 रन, 216, 216 रन। आखिरी गेंद इस इनिंग की आखिरी गेंद महाराष्ट्र जो पहले बल्लेबाजी करती, शानदार इनिंग हमने देखी थी कुणाल की, उसके साथ में आकाश की। और 2 इनिंग के बदौलत महाराष्ट्र 216 पे अब तक पहुंची है। फुल टॉस गेंद भी थोड़ा इस पे गेंद लगी है, खिलाड़ी कोई नहीं। 1 रन दूसरे के लिए दौड़ चुके थे, डायरेक्ट हिट की कोशिश। 2 रन मिलते हुए 15 ओवर का खेल या समाप्त हुए। महाराष्ट्र पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में बनाए 218 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 219 रनों का लक्ष्य सौराष्ट्र के सामने होगा। और इसके बाद का मुकाबला मुंबई और गुजरात, ये दोनों की टीम होगा टॉस। नहीं, बहुत ही बड़ा स्कोर आज के दिन का हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। 218 रन, 2 विकेट आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का आफ्टर विनिंग द टॉस। और बेहतरीन पारी की शुरुआत की थी गुंजल ने, और उनके साथ थे मैदान के ऊपर आकाश सानव,
और उसके बाद हमने फंसे को बैटिंग करते हुए देखा, कुणाल फंसे को, वो प्लेड फॉर वर्ल्ड सीरीज इन इंग्लैंड ऑल्सो। और उसके बाद हमने सोमनाथ को बैटिंग करते हुए देखा, बहुत ही अच्छी बैटिंग, एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप हमें देखने को मिला। उन्होंने टॉस जीतने के बाद बैटिंग क्यों लिया, ये उसका जवाब था इतना बड़ा स्कोर। 219 का टारगेट उन्होंने यहाँ पे सौराष्ट्र को दिया। 15 ओवर में आस्किंग रन रेट प्रति ओवर देखना पड़ेगा, गुप्ता बताएंगे मुझे कितना रन उन्हें बनाने पड़ेंगे। तो पहले मैच में हमने 175 का टारगेट देखा जो मुंबई ने दिया था बड़ौदा को। दूसरे मैच में महाराष्ट्र ने एक बड़ा टारगेट दिया 219 का, और 2 ही विकेट उन्हें खोया, ये सबसे बड़ी बात है। और ये 220 रन कैसे बनाएंगे, और ये आस्किंग रन रेट जो है वो 14.6, मतलब 15 रन प्रति ओवर सौराष्ट्र को बनाने पड़ेंगे इस मैच को जीतना हो तो आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, डिफरेंशियली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई एफिलेटेड टू डिफरेंशियली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो बीसीसीआई सपोर्टेड बॉडी है, उनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं। पृथ्वी शाह फाउंडेशन और ST20 फाउंडेशन ने इसे पुरस्कृत किया है। और जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, बड़ौदा और सौराष्ट्र इन टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। आज सुबह इस टूर्नामेंट की ओपनिंग आपने महेश मांगेला इनके तरफ से देखा, जो हमारे इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष है। उस टाइम पे अजय जादव हमारे हेड कोच आशीर्वाद क्रिकेट एकेडमी नालासोपारा के थे, सचिन पाटिल ST20 फाउंडेशन के थे, महेश मांगेला इनके शुभ हाथों से उद्घाटन हुआ। और हमारे हेड कोच इंडिया के रविंद्र पाटिल हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित थे। और इनके उपस्थिति में, और आपको बता दूं, ये पहला मैच मुंबई बड़ौदा मुंबई ने जीता, दूसरा मैच महाराष्ट्र और यहाँ पे सौराष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र ने 219 का टारगेट दिया है, तीसरा मैच का टॉस हो रहा है मुंबई और गुजरात के बीच में। ये आज ये 3 दिन का मैच आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए आपको बता दूं, ये टूर्नामेंट ये डे 1 है, डे 2 कल है, डे 3 आपको बता दूं परसों है। तो आज, कल और परसों, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप इस पीडी चैंपियनशिप 2025 को एंजॉय कर पाएंगे DBN लाइव के माध्यम से। और आपको बता दूं, हमारे डिफरेंशियली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई के सभी कमेटी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे ऑर्गेनाइज किया है और इसे अच्छी तरह से पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी फख्र की मैसेज मुझे हुई कि साक्षी, हमारी फिजियोथेरेपिस्ट साक्षी यहाँ पे उपस्थित है, और साक्षी शांताराम गरत यहाँ पे काम देख रही है। तो हमारे जो लीजेंड प्लेयर्स इस नारंगी गांव के, फिर वो महेश मांगेला हो, रमेश हो, हमारे शांताराम हो, तुकाराम हो, हेमंत गरत हो, बहुत बड़ी लिस्ट है जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं नारंगी गांव के माध्यम से 45 प्लस में। अभी उनका सीजन स्टार्ट हो चुका है, फिजिकली फिट है और सभी लोग अच्छा खेल दिखाएंगे। लेकिन अभी लोग क्या इंतजार करते हैं? लोग इंतजार करेंगे उस जनवरी फरवरी महीना का, या दिसंबर जनवरी फरवरी का, जब एनसीसी कप यहाँ पे खेला जाएगा। सभी जितने गांव है, जितने ग्रामस्थ यहाँ पे रहते हैं, इस गांव के बाजू में जितने छोटे छोटे गांव है, उधर भी सफाला पालघर उस साइड में भी, वहाँ पे भी सब बोईसर हमारे डानू है, वहाँ के भी प्लेयर्स आएंगे, विरार के आएंगे, वसई के आएंगे, नायगांव के आएंगे, पालघर जिला की सभी टीम्स यहाँ पे आएगी खेलने के लिए। और एक बेहतरीन क्रिकेट का एनसीसी कप आप देख पाएंगे, हम उपस्थित रहेंगे, क्योंकि उस टूर्नामेंट को देखने के लिए हम भी हमेशा इंतजार करते रहते हैं। और उस टूर्नामेंट को डे एंड नाइट के माध्यम से उसको यहाँ पे सजाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक इंफॉर्मेशन का सवाल है, कुछ बातें आपको बता दूं, व्हील चेयर टूर्नामेंट हमारा आ रहा है जल्दी, हैंडीकैप के लिए जल्दी वो MIG में खेला जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक चैंपियनशिप आ रहा है डिसेबल के माध्यम से, वो भी जल्दी खेला जाएगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंशियली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई ने कहा है। बोलिए ना सर। डिफरेंटली, नॉट डिफरेंशियली, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई इनके तरफ से। जैसे मैंने बताया कि देखिए 4 तरीके के 4 स्टेप उन्होंने एक स्टेप दिया है यहाँ पे टूर्नामेंट करने का। और टॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं सामने, और ये मुंबई और गुजरात के बीच में टॉस किया जा रहा है। होना चाहते हो तो ये बोल। तो आदेश्वर जी जो हमारे उपस्थित है, उनके शुभ हाथों से टॉस हो रहा है। आदेश्वर के जैन डायरेक्टर है ओवरसीज मैचेस फिजिकल डिसेबल क्रिकेट डिवीजन के, और डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर यहाँ पे आदेश्वर, इनके शुभ हाथों से मुंबई और गुजरात इनके बीच का टॉस हो रहा है।
आइए घड़ी में देखते हैं कितना बजा एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं 1:11 और तीसरा मैच का टॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं टाइम शेड्यूल को भी बहुत ही अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट को यहां पे मेंटेन किया गया है। आपने अमेय बालासुब्रमण्यम अय्यर, तुकाराम मांगेला और धनंजय पाटिल इनको कमेंट्री के माध्यम से सुना। तो मुंबई ने पहली बार टॉस जीतने के बाद यहां पे बैटिंग लिया है। पिछली बार उन्होंने, आपने देखा होगा, बैटिंग का टॉस नहीं जीता लेकिन उनको बैटिंग मिला था। बैटिंग के माध्यम से उन्होंने 175 का टारगेट दिया था। इस बार देखना है कि मुंबई क्या स्कोर करती है। और मुंबई के जो कैप्टन है हमारे रविंद्र संते, और रविंद्र संते और उन सभी प्लेयर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ गुजरात के कैप्टन और उनके सभी प्लेयर्स को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई की तरफ से। एंड अच्छा मैच होगा वो भी। तो हम लेंगे ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक लेने से पहले आप हमारे क्यूरेटर को देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट रोल पिच के ऊपर घुमाया जा रहा है टाइगर का, और वो लाइट रोल के माध्यम से जो मिट्टी बाहर आई है थोड़ी सी इस 15 ओवर खेलते हुए, उस मिट्टी को अच्छी तरह से वापस अपने जगह में बिठाने की कोशिश हो लाइट रोल के माध्यम से